नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शर्मा आपका स्वागत करता हूं उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी तक जो है हम इतिहास के क्रम में पुरा पाषाण काल देख चुके हैं। उसके जो 3 भाग थे उन्हें भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद जो आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल सर, मध्य पाषाण काल इसे आप मीसोलिथिक एज भी कह सकते हैं। मीसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल पढ़ने से पहले थोड़ी सी इसकी कहानी देख लीजिए। प्रारंभ में अगर जब हम पाषाण काल का विभाजन करते हैं तो इतिहासकारों ने सिर्फ पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल को ही मान्यता दी। किस किस को? पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल को ही मान्यता दी। उनका कहना था कि जो मानव है उसने पहले पुरा पाषाण काल जिया और उसके बाद नव पाषाण काल जिया, यानी कि मध्य पाषाण काल की अवधारणा आई ही नहीं। फिर सर 18वीं शताब्दी में एक व्यक्ति निकल के आते, इवान जोन्स। और ये फ्रांस से कुछ ऐसे उपकरण खोज निकालते हैं सर जो ना तो पुरा पाषाण काल से पूरी तरीके से मैच करते हैं, यानी कि ना ही तो पूरी तरीके से वो पुरा पाषाण कालीन है और ना ही पूरी तरीके से नव पाषाण कालीन है। तब विद्वानों के मध्य जो है एक मत निकल के आता है सर कि पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में ऐसा कोई काल रहा होगा जिस समय मनुष्य ने जो ये उपकरण मिल रहे हैं इनका प्रयोग किया होगा, जो फ्रांस से मैजिस एक जगह है वहां से मिलते हैं। तो सर पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के जो बीच का जो काल है उसे हमने कहा मध्य पाषाण काल, और ये संक्रमण काल भी इसको कहते हैं। क्या? संक्रमण काल, ट्रांजिशन फेस। अब देखिए सर, संक्रमण काल क्यों कह रहे हैं, क्यों इसको ट्रांजिशन फेस कह रहे हैं? कारण सीधा है, ये जो उपकरण थे ना सर वो कुछ हद तक पुरा पाषाण काल से मैच तो करते थे, लेकिन कंप्लीटली जो पुरा पाषाण काल के औजार मिले जैसे चॉपर है, चॉपिंग है, पेबल है, हैंडेक्स है ना, उससे मैच नहीं करते थे कंप्लीटली। और फिर अगर बात नव पाषाण काल की करा जाए तो वो जो उपकरण है जो मध्य पाषाण काल के, वो फ्लुएंटली नव पाषाण काल से भी मैच नहीं करते थे। तब विद्वानों ने सोचा नहीं सर इनके बीच में कोई तो काल रहा होगा, और फिर निकल के आती है मध्य पाषाण काल की अवधारणा, यानी कि पुरा पाषाण काल के बाद और नव पाषाण काल के पहले ऐसा कोई काल रहा है जब मनुष्य ने अपना विकास किया है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पुरा पाषाण काल में मनुष्य जो है ज्यादा खनावदोष है, उपकरण इतने ज्यादा परिष्कृत नहीं है, उनमें सिमेट्रिकनेस नहीं है। और अगर बात नव पाषाण काल करोगे तो मनुष्य अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें बहुत बड़े फेजेस चेंज हुए हैं। जैसे सर सीधा कृषि करना स्टार्ट कर दिया, मृदभांडों का निर्माण कर दिया, स्थायी निवास कर दिया, पहिए का आविष्कार कर लिया। तो मनुष्य एक जो भी खानाबदोष था और एकदम से इतना एडवांस पॉसिबल नहीं है। तब लोग मध्य पाषाण काल के लेके आए कि सर कृषि करने से पहले जो कृषि नव पाषाण काल में कर रहे हैं उससे पहले मानव ने कभी एक ऐसा फेस रहा होगा जिसमें पशु पाला होगा, उसके बाद उस पशु ने ही तो कृषि करने में सहायता करी होगी। तो यह फेस कहां से निकल कर आता है? मध्य पाषाण काल से। पहली बार कौन बताता है सर? इवान जोन्स। लेकिन अगर बात भारत की करी जाए, किसकी? भारत की, तो एक व्यक्ति है C.L. कलाइल, याद रखना सर, अंग्रेज हैं C.L. कलाइल।
1857 में ये जो है बिंद क्षेत्र पे कुछ भारत में उपकरण निकालते हैं खोज कर। अगर कभी भी पूछा जाए सर कि भारत में मध्य पाषाणकालीन स्थलों का खोजकर्ता कौन है पहला, तो बता देंगे क्या, सीएल क्लाइल। अगर बात विश्व की जाए तो सर इवान जोन्स। क्या? इवान जोन्स। अब देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में, ऐसे तो ये अवधारणा आ गई कि मध्य पाषाण काल आया कैसे। अब सर देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में फिर क्या क्या चेंज हुए, क्या क्या नई नई तकनीकें लोगों ने अपनाई। तो सर सबसे पहले हम देखते हैं मध्य पाषाण काल। इसमें जो सबसे पहला जो सीन रहा वो रहा जलवायु परिवर्तन का। जलवायु परिवर्तन का कहने का मतलब यह है कि इस समय तक हिमयुग समाप्त होने लगता है पृथ्वी पर और होलोसीन प्रारंभ होता है। ये पृथ्वी का भौगोलिक काल है। अगर आप कहिएगा तो एक दिन इस पे वीडियो बना देंगे, है ना। तो मध्य पाषाण काल में क्या होता है सर, हिमयुग तो होता है क्या, समाप्त, और होलोसीन प्रारंभ होने लगता है। यानी कि अभी तक जो बर्फ जमी हुई थी, पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा जो बर्फ से ढका हुआ था, अब उस बर्फ ने, उन ग्लेशियर ने पिघलना प्रारंभ कर दिया। सर बर्फ पिघली तो नदियों का निर्माण हुआ। सर नदियों का निर्माण हुआ, अच्छी मिट्टी लेके गए तो अच्छे अच्छे चारागाह निकले, और जब अच्छे चारागाह निकले तो शाकाहारी प्राणियों का उद्भव हुआ। किनका? शाकाहारी प्राणियों का उद्भव हुआ। अब मनुष्य बिना डरे, कौन? मानव, ये जो चारागाह में जो शाकाहारी प्राणी है ना सर, अब क्या, अब मनुष्य बिना डरे इनके पास जा सकता था। मनुष्य ने इनकी उपयोगिता समझी और पहला अपना क्या बनाया, पेट बनाया। तो सर पहला ही प्रश्न कि मध्य पाषाण काल में जो पहला अगर कोई अच्छा काम हुआ है तो वो है सर पशुपालन। पहला फैक्ट, कहानी देख ली हमने, अब पशुपालन देख लीजिए। ये फैक्ट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पशुपालन, इसके साक्ष्य हमें जो है भारत के दो जगह से मिलता है। एक है बागौर जो राजस्थान में पड़ता है, और सर सेकंड वन है आदमगढ़। जो कि मध्य प्रदेश होशंगाबाद। पहली बार पशुपालन हुआ है सर बागौर राजस्थान में साक्ष्य मिलता है, और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। यानी कि कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो फिर आंसर दे देना बागौर और आदमगढ़। अलग अलग कभी भी विकल्प नहीं आएगा, एक साथ आएंगे या इन दोनों में से एक आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद एक जनरली एक प्रश्न है कि पहली बार जो मनुष्य ने अगर कोई पशु पाला पहली बार, तो वो सर कुत्ता था सर। यानी कि मनुष्य का जो फर्स्ट पेट है वो क्या है सर, डॉग। मैंने बता दिया मध्य पाषाण काल में पशुपालन, बागौर और आदमगढ़ ये प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य हैं। बागौर राजस्थान में पड़ता है, आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। अब सर जो इसमें दूसरी जो सबसे बड़ी घटना हो रही है, देखना सर, वो है उपकरण। क्या है? उपकरण। हमने देखा हिमयुग समाप्त होते ही बर्फ पिघलना प्रारंभ हो जाती है, बर्फ से बड़े बड़े चारागाह बनते हैं, और फिर ये बड़े बड़े चारागाह उन छोटे छोटे प्राणियों के लिए संरक्षित जगह का कार्य करते हैं। यानी कि अब छोटे प्राणियों का उद्भव होने लगा, और छोटे प्राणियों के शिकार के लिए अब हमको छोटे छोटे उपकरणों की आवश्यकता पड़ने लगी। सर इन छोटे छोटे उपकरण को एक नाम दिया है सर, माइक्रोलिथ।
समझना, पहले हमने पशुपालन देखा, क्यों? हिमयुग समाप्त हुआ, नदियां बनी, चारागाह बने, चारागाह में शाकाहारी जानवर पैदा हुए, मनुष्य आसानी से शाकाहारी जानवरों के पास जा सकता था। तो जैसे वो जानवरों के पास पहुंचा तो उसने पहली बार पशुपालन, पहला एक ये कंसेप्ट निकल के आता है। दूसरा कंसेप्ट ये भी है, जो पुरापाषाण काल में मनुष्य बार बार जो शिकार कर रहा था ना, उसने की बार बार शिकार करने की वजह जो है, इस जानवर को पाल लो तो उससे क्या आज नहीं कल की भी खाने की व्यवस्था हो जाती थी, तो आदमी को खाने के लिए कम भटकना पड़ता था। एक ये भी मानते हैं, और दूसरा जैसा कि मैं बता रहा हूं चारागाह वाला। फिर पशुपालन के बाद फिर हमने देखा उपकरण, चारागाह में छोटे छोटे जानवर आए, छोटे छोटे जानवरों को शिकार करने के लिए फिर छोटे छोटे उपकरणों की आवश्यकता पड़ी। माइक्रोलिथ यानी कि लघु उपकरण, लिथ से कंफ्यूज मत होना, ग्रीक भाषा में इसका इसका जो अर्थ होता है उसका पत्थर होता है सर। क्या होता है सर? पत्थर। तो उपकरण कौन से हैं? माइक्रोलिथ, यानी कि सूक्ष्म उपकरण आ गए। दो घटनाएं देख ली, पशुपालन और माइक्रोलिथ। इसके बाद सर इस युग में पहली बार तीर कमान का आविष्कार हुआ। किसका? तीर कमान का आविष्कार। समझिए सर, ये जो तीर कमान है, जो 13वीं और 14वीं शताब्दी तक चला है सर, इसका आविष्कार मनुष्य ने मध्य पाषाण काल में ही कर लिया था। कब? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में ही कर लिया था। और इसके जो साक्ष्य मिलते हैं तीर कमान के, तो मैं आपको बता दूं सर, एक जगह है सराय नहर, सराय नहर राय सर, ये जगह है बिहार में। बिहार के सराय नहर राय से कुछ कंकाल मिले, कुछ मानव के जो है सब मिले, जिनके सीने में बरछे और फिर जो तीर होता है पत्थर वाला, जिसमें लकड़ी के आगे तीर लगा रहता है, पत्थर का जो पैनी नोक होती है सर, वो सीने में धसे हुए मिले। कहां से? सराय नहर राय से। और इसी को हम क्या कहते हैं सर? प्रथम मानव युद्ध। क्या कहते हैं सर? प्रथम मानव युद्ध। सराय नहर में जो कंकाल मिले हैं सर, संभवतः वो संपत्ति के लिए लड़ा गया एक युद्ध होगा, क्योंकि उस समय अगर आप देखोगे तो वहां जो अगर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये जो समाधियां जो मिली हैं, उनकी कब्रें मिली हैं, जो उनके बरियल्स मिले हैं, उनमें कहीं ना कहीं उनके लिए जैसे कोई मर गया है उसे दफना दिया, उसके साथ में अनाज रख दिया। अनाज से मेरा मतलब है कि मतलब कुछ भी, जैसे उनका कोई उपकरण है वो रख दिया। अनाज का तो सॉरी जो है नव पाषाण काल में कृषि का प्रारंभ होगा। उपकरण रख दिए, यानी कि इस लोक के बाद दूसरे लोक पर जाने की उनकी मान्यता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आदमी मरने के बाद दूसरे लोक में जाता है, जिससे उन्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया सर? उनके कब्रों में उनकी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको रख दिया। कहीं कहीं उनके पास जानवर रख दिया, क्योंकि मांस खाता है आदमी, तो आगे जाके इसको खाना मिलता रहे जो दूसरे लोक में जाए, है ना। तो याद रखना, अगला जो पॉइंट बनता है सर, अंत्येष्टि। अंत्येष्टि संस्कार। मानव ने अब पहली बार, अभी तक जो उसके सब थे पुरापाषाण काल में, अगर कोई मर गया तो उसको वहीं पे छोड़ दिया सर, जानवर खा गए, पड़े हैं। लेकिन मध्य पाषाण काल में आते आते इंसान को इंसान के प्रति एक आदर आ गया। इंसान के मर जाने के पश्चात उनको क्या करने लगे? अब अपन उनको कब्र में आदि में जो है दफन करने लगे, यानी कि अंत्येष्टि संस्कार प्रारंभ हो गया, जिसे आप मृत्यु संस्कार भी कह सकते हैं। तो प्रश्न बनेगा सर
कि पहली बार मानव ने अंत्येष्टि संस्कार किस काल में प्रारंभ किया, तो बता देना किसमें? मध्य पाषाण काल में। कितनी चीजें देख ली सर, उपकरण देख लिया, माइक्रोलिथ, पशुपालन देख चुके हैं, तीर कमान का आविष्कार देख लिया सर, उसके बाद प्रथम युद्ध देख लिया, क्योंकि फ्राई नहर से साक्ष्य मिल रहा है, तीर कमान का जो है वो भी फ्राई नहर से साक्ष्य मिल रहा है। उसके बाद हमने देखा अंत्येष्टि संस्कार, यानी कि मनुष्य ने अब अंत्येष्टि करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद जो है इसके कुछ स्थल हैं, मेहदा, मेहदा ये भी बिहार में पड़ता है सर। मेहदहा से जो है पहली बार मानव के साथ स्त्री दफना, यानी कि युगल समाधि। क्या मिलता है सर? युगल समाधि। एक और स्थल है दमदमा, ये भी सर बिहार में है। दमदमा से मानव के साथ हड्डी के उपकरण। क्या सर? हड्डी के उपकरण। एक बार फिर से देख लीजिए क्लियर तरीके से। मध्य पाषाण काल, संक्रमण काल कहते हैं इसको, ट्रांजिशन फेज। इवान जोन्स ने विश्व स्तर पर इसकी पहली बार खोज की थी। भारत में जो है सीएल क्लाइल ने ढूंढा इसको विंध्य क्षेत्र में। उसके बाद सर जलवायु परिवर्तन हुआ, हिम से होलोसीन युग प्रारंभ हुआ, नदियां निकली, चारागाह बने, शाकाहारी जानवर आए, मनुष्य अब उनसे बिना डरे उनके पास जा सकता था, तो उनने उन जानवरों को पालतू भी बनाया। तो मनुष्य ने पहली बार क्या कर दिया सर? पशुपालन प्रारंभ कर दिया। मनुष्य द्वारा पहला पालतू बनाया हुआ जो जीव है वो है कुत्ता। उसके बाद जो पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं बागोर राजस्थान और आदमगढ़ होशंगाबाद। उसके बाद हमने देखा सर क्या कि इस समय जो उपकरण थे वो छोटे छोटे उपकरणों का प्रयोग करने लगे, इसीलिए इस काल के उपकरण को क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म और लिथ का मतलब होता है पत्थर या पाषाण, यानी कि सूक्ष्म पत्थर के उपकरण। उसके बाद सर इस काल में तीर कमान का आविष्कार हुआ, जिसके साक्ष्य हमें सराय नहर से मिलते हैं, क्योंकि यहां पर एक सब में जो है तीर का जो बाण होता है, धनुष का जो बाण होता है वो धसा हुआ मिला उसके सीने में। उसके बाद सर इस समय प्रथम युद्ध का साक्ष्य मिलता है सराय नहर से। ये जो बाण है मान लो किसी ने तो मारा ही होगा, तो मानव ऐसा पहला जीव है जो धन दौलत के लिए, संपत्ति के लिए, अपने फायदे के लिए अपनी ही प्रजाति से लड़ा। याद रखना, मानव दुनिया का पहला जीव है सर जो मध्य पाषाण काल में संपत्ति और धन के लिए अपने ही प्रजाति के लोगों से लड़ गया। तो अपन आज से मतलब ही नहीं है, बहुत पहले से है, याद रखना। उसके बाद सर हमने अंत्येष्टि संस्कार देखा। अभी तक अंत्येष्टि संस्कार का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन मध्य पाषाण काल आते से ही प्रॉपर हमको वरियल्स मिलती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मेहदहा, सराय नहर, दमदमा, यहां पे क्या मिलती है? यहां पे वरियल्स मिलती है। उसके बाद सर हमने देखा मेहदहा, यहां से युगल समाधि मिलती है, मानव के साथ, पुरुष के साथ स्त्री को दफना जाने के साक्ष्य। सातों जन्म तक जो है प्यार करने वाला सीन अपन को कहां मिलेगा? मेहदहा से। आज के टाइम पे पूछ लो तो सर एक ही जिंदगी कैसे कट रही है, हमसे पूछो, अगले जन्म की तो सोचना भी पाप है। उसके बाद अगर बात अब दमदमा की करेंगे तो यहां से जो है हड्डी के उपकरण, क्या? हड्डी के उपकरण मिलते हैं। अब इस काल में जो एक चीज है वो याद रखना, अगर कभी भी मध्य पाषाण काली स्थल पूछ ली जाए तो याद रखना, अपन बागौर देख के आ चुके हैं सर, आदमगढ़ देख चुके हैं सर, उसके बाद सराय नहर देख चुके हैं, मेहदहा देख चुके हैं, मेहदया, और सर दमदमा देख चुके हैं। तो ये सारे के सारे स्थल कैसे हैं? मध्य पाषाण कालीन है। तो ये चीज जो है क्या अपन को याद रखनी पड़ेगी। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट सर सीन है वो समझ लीजिए। मध्य पाषाण काल
पहला ऐसा काल है जिस समय मनुष्य के पूर्ण अस्थि पंजर यानी कि जो सब और जो कंकाल है वो पूर्ण रूप से मिलते हैं। कैसे? पूर्ण कंकाल सदृश्य होते हैं, पूर्ण कंकाल सदृश्य होते हैं। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर। अभी तक हमने पूरा पाषाण काल देखा तो बहुतों के दिमाग में आ गया होगा सर विश्व का प्राचीनतम कंकाल है हथनोरा है, और वो तो पूरा पाषाण कालीन स्थल है हथनोरा। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि पहली बार मानव का पूर्ण कंकाल? अरे सर, जिसने आपको हथनोरा पढ़ाया होगा उसने ये भी बताया होगा कि जो हथनोरा में कंकाल मिला है ना वो सिर्फ मानव की खोपड़ी मिली है। क्या? मानव की खोपड़ी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, नर्मदा मानव भी कहते हैं। याद कर लीजिएगा सर, पिछली वीडियोस में हमने सारा कुछ बताया, जो बच्चों ने देखा नहीं है वो देख ले। नर्मदा मानव है ना, इसको क्या बोलते हैं? होमो इरेक्टस नर्मदेसिस, होमो इरेक्टस नर्मदेसिस। इसके बारे में सारा कुछ बता चुका हूं। 1982 में फोनकिया महोदय ने जो है खोज करी। हथनोरा आपका सीहोर में पड़ता है सर। वर्तमान में इनकी डेथ हो चुकी है, फोनकिया महोदय की, एक एक्सीडेंट में होशंगाबाद के पास। अच्छे मतलब पुरातत्वविद थे। भारतीय जो पाषाण काल की जो खोजें उनमें इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो फिर ये देख लेना। तो हथनोरा में क्या मिला था सर? मानव की खोपड़ी मिली थी सर। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूं? पूर्ण कंकाल सदृश, यानी कि पूर्ण कंकाल किस काल में? मनुष्य के पूर्ण कंकाल किस काल से मिलना प्रारंभ हो जाते हैं सर? तो मध्य पाषाण काल से। किस काल से? मध्य पाषाण काल। ऐसा नहीं है कि पूरा पाषाण काल में मानव नहीं था सर, बिल्कुल था, लेकिन उसके हमको कंकाल नहीं मिले हैं पूर्ण। एकमात्र मिला भी है तो हथनोरा से सिर्फ स्कल मिला है, खोपड़ी मिली है सर। तो फिर की सर पूरा पाषाण काल को कैसे माना हमने? अरे सर, उनने जो औजार प्रयोग किए ना सर, चॉपर, चॉपिंग, पेवल, स्क्रैपर, पॉइंट, व्यूरिन, ब्लेड, इनके आधार पर हमने पूरा पाषाण काल का विभाजन किया है। कंकाल जो पूरा कंकाल है वो मध्य पाषाण काल का ही मिलता है, पहली बार याद रखना इसमें पृथ्वी पर। तो इतनी चीजें देख ली हमने, है ना। इसके बाद सर हम आज देखेंगे नव पाषाण काल। क्या देखेंगे सर? नव पाषाण काल। या इसी को बोलते हैं नियोलिथिक एज। जिन स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो वो ले सकता है सर, एक बार निकाल देते हैं। मध्य पाषाण काल, जलवायु परिवर्तन, उपकरण सर, अब फिर देखते हैं अपन क्या? नव पाषाण काल। क्या देखते हैं सर? नव पाषाण काल। एक व्यक्ति हैं डॉक्टर प्राइम रोज, याद रख लेना। कौन? डॉक्टर प्राइम रोज। ये एक जगह निकालते हैं, लिंग सुगर। ये कर्नाटक में जगह पड़ती है, लिंग सुगर। एक जगह को खोजते हैं सर, ये क्या नाम होता है जिसका? लिंग सुगर। तो पहली बार डॉक्टर प्राइम रोज लिंग सुगर नामक स्थान से नव पाषाणकालीन उपकरण खोज निकालते हैं सर। कौन? डॉक्टर प्राइम रोज। तो याद रखना, नव पाषाण काल का जनक कौन हो जाएगा या इसका खोजकर्ता कौन हो जाएगा? डॉक्टर प्राइम रोज हो जाएंगे। अभी तक हमने देखा मनुष्य ने पशुपालन प्रारंभ कर दिया है, अंत्येष्टि संस्कार प्रारंभ कर दिया है, ठीक है, तीर कमान का आविष्कार कर लिया है सर। ये कब की घटना है? ये मध्य पाषाण काल की है। लेकिन अब मनुष्य एक
मेजर चेंजमेंट करेगा। अब मनुष्य खुद को आर्थिक रूप से विकसित करने का प्रयास करेगा और उसके इस आर्थिक रूप से विकसित करने के प्रयास में जो पहला प्रयास शामिल है वो है कृषि। क्या सर? कृषि। यानी कि मानव ने सर्वप्रथम नवपाषाण काल में कृषि करना प्रारंभ कर दिया। मैं आपको बता चुका हूं पशुपालन मध्य पाषाण काल में पाल लिए गए हैं। अब पशुपालन से जो है, अब वो पशुओं की सहायता से कृषि कर सकता है। तो मानव ने पहली बार कृषि किस काल में किया सर? तो याद रखना, नवपाषाण काल। कृषि हो चुकी है सर, तो फिर इसके साक्ष्य भी होंगे। तो इसके साक्ष्य देख लीजिए। प्राचीनतम अगर साक्ष्य देखो विश्व के, तो एक स्थान है मेहरगढ़। याद कर लेना सर, मेहरगढ़। मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है, और पाकिस्तान में भी चाहिए तो बलूचिस्तान में पड़ता है सर। किसमें पड़ता है सर? बलूचिस्तान में पड़ता है। तो मेहरगढ़ वो स्थल है जहां से प्राचीनतम अनाज के साक्ष्य मिले हैं। यहां पे अपन को साक्ष्य मिले हैं सर गेहूं और जौ के। किस किस के? जौ और गेहूं। कहां से? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां है? पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान की बात हो गई है, विश्व की बात हो गई सर, भारतीय उपमहाद्वीप की भी पूछा जाएगा तब भी आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान भी आता है। लेकिन अगर बात पूछ दी कि आज का जो भारत है, आज का जो भारत की मूल भूमि है, वहां से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य या प्राचीनतम अनाज के साक्ष्य कहां से मिलेंगे? तो सर बता देना, महगढ़ा। क्या? महगढ़ा। ये कहां है? ये भारत में, याद रखना। महगढ़ा सर ये इलाहाबाद में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। कंफ्यूजन मत रखना, विश्व की बात करी जाएगी तो मेहरगढ़ हो जाएगा, भारत की बात करी जाएगी तो महगढ़ा हो जाएगा, जो इलाहाबाद में पड़ता है सर। अब मैं इसके बाद आपको एक चीज और बता दूं, जो नवीन खोजें हुई हैं, जो नवीन खोजें हुई हैं, उसके आधार पर एक स्थान खोजा है जिसका नाम है लाहौरा देव। यह भी इलाहाबाद में पड़ता है सर। सर ये इलाहाबाद में नहीं पड़ता, ये आपका यूपी का, ये जो कबीर आश्रम करके एक जगह है यूपी में, कबीर नगर करके एक जगह है, वहां पर पड़ता है सर। ये है ना, कबीर नगर ऐसा कुछ जगह है, आप लोग अगर जानते हो, कबीर नगर उत्तर प्रदेश में, वहां पर पड़ता है सर ये लाहौरा देव। अब जो हमने मेहरगढ़ देखा था ना सर, यहां पर के जो साक्ष्य मिले, जब उनकी हमने कार्बन डेटिंग करवाई, तो कुछ 7-8 हजार बीसी से 7,000 बीसी पुराने मिले। लेकिन सर लाहौरा देव की जब खोज हुई, जो कहां है? उत्तर प्रदेश में है। इस समय जो अनाज की कार्बन डेटिंग करवाई, तो सर इस समय ये जो अनाज के दाने थे वो 9,000 से सर 8,000 बीसी पुराने मिले। जनरली लाहौरा देव अपडेट नहीं है किसी भी किताबों में, कुछ एक ने कर दिया हो तो कर दिया हो, अपडेट नहीं है। लेकिन अगर कभी भी आपसे भविष्य में पूछा जाए कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य अगर मेहरगढ़ भी दिया है और साथ में लाहौरा देव भी दिया है, तो निसंदेह आंसर लाहौरा देव हो जाएगा। फिर आपको मेहरगढ़ पे दिमाग नहीं लगाना है। और अगर लाहौरा देव नहीं दिया है तो फिर सोचना नहीं है, सीधा मेहरगढ़। अगर लाहौरा देव आंसर सही हो जाता है, फिर ये विश्व का भी सबसे प्राचीन हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप का भी सबसे प्राचीन हो जाएगा, और भारत की मूल भूमि का भी सबसे प्राचीनतम अनाज का साक्ष्य हो जाएगा।
तो इतना सा कंसेप्ट देख लो किसी कृषि के लिए। इसके बाद सर कुछ एक स्थल है जैसे कोल्डी हवा है, ये सर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इलाहाबाद, यमुना वैली, कहां, यमुना घाटी में। तो कोल्डी हवा से विश्व के प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं, विश्व के प्राचीनतम चावल के साक्ष्य। अभी तक हमने देखा सर कि मेहरगढ़ से क्या मिला है, अनाज मिला है, जौ। फिर एक प्रश्न बनता है कि मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला अन्न जो अनाज क्या है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा सर, जौ, यब या बारले। क्या हो जाएगा सर, यब या जौ। तो मानव ने अगर किसी को खाद्यान्न के रूप में अगर किसी अन्न को जो है ग्रहण किया, किसी अनाज को जो है ग्रहण किया, वो सर क्या था सर, वो जौ था। तो इतनी चीजें हमने सर किस में देख ली, कृषि में देख ली। कृषि का प्रचलन होने लगा नवपाषाण काल में। उसके बाद हमने देख लिया कुछ स्थान, प्राचीनतम मेहरगढ़ है, भारत की बात करें मेहगढ़ा है। अगर लोहरा देव आ जाए तो सारा का सारा लोहरा देव हो जाएगा। उसके बाद सर हमने कोल्डी हवा देखा जहां से विश्व के प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिलते हैं। और मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला अनाज क्या है सर, तो जौ या यव है। इसके बाद अगर नवपाषाण काल की जो अगली घटना देखोगे आप, तो वो है सर स्थायी निवास। क्या है सर, स्थायी निवास। मैं आपको बता चुका हूं, कृषि करना प्रारंभ कर दिया, ये खेत बना लिया, कुछ बोह दिया इस खेत में, तो सर ये जो आपने खेत बनाया है इसमें कोई आपने अगर फसल बोई है तो एकदम से तो पक नहीं जाएगी। जैसे आज अपने 4 गेहूं के दाने डाले और कल 2 ट्राली जो है गेहूं वहां से निकाल रहा है, तो ऐसा तो होने से रहा। तो उसका एक फसल चक्र है, उसका एक फसल पीरियड है कि 4 महीने 5 महीने में फसल पक के तैयार होगी, या कोई वार्षिक फसल भी है। तो मानव ने जब ये अपने कृषि करना प्रारंभ कर दिया तो अपने खेतों के आसपास ही अपने घर बनाने भी प्रारंभ कर दिए सर। क्या, घर बनाने प्रारंभ कर दिए। क्या है ये घर। अब वो खनाबदोश नहीं रहे, क्योंकि अब उनके प्रति जिम्मेदारी है किसकी, खेती की। तो इस तरीके से मानव पहली बार नवपाषाण काल में स्थायित्व पा लेता है, यानी कि अब वो यायावर नहीं है, आज वो यहां कल वो वहां नहीं है, अब वो अपने खेतों के आसपास रहने लगा। और जनरली होता क्या था, मान लीजिए खेत को साफ किया उसने, सालों लग जाते थे इस खेत को साफ करने में। अगर फिर आप जो साफ किया हुआ खेत अगर छोड़ के जाओगे, आगे बढ़ोगे तो इतना ही मेहनत फिर लगेगी। तो अब इंसान को किसकी जरूरत नहीं है, फिर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्न मिल चुका है। क्या मिल चुका है सर, अन्न मिल चुका है। अब अगर पूछा जाएगा कि स्थायी निवास के साक्ष्य, तो याद रखना ये भी मेहरगढ़ ही है, मेहरगढ़। क्योंकि मैंने आपको बताया जहां खेती करी होगी वही इंसान रहा भी होगा। तो स्थायी निवास के विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य कहां पे मिलते हैं, मेहरगढ़ मिलते हैं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से। इसे पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर कह सकते हैं सर। जैसे भारत की जम्मू कश्मीर वाले लोगों की मांग होती है कि नहीं सर हमको दे दो आजादी, ऐसे ही सर बलूचिस्तान वालों की मांग है कि ये जो बलोच जाति है ये पाकिस्तान से क्या, इसको सेपरेट कर दिया है, हमको एक अलग देश दे दिया जाए, है ना। तो स्थायी निवास हो गया। अब मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर चुका है और मनुष्य स्थायी निवास कर चुका है सर। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो महत्वपूर्ण घटना घट रही है इस काल में वो है पहिए का आविष्कार। समझना सर, कृषि काम प्रारंभ हो चुका है सर।
अब इंसान को खाने के लिए भटकना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जनरली नव पाषाण काल से पहले की सीन क्या था कि दिन भर इंसान किसके बारे में सोच रहा है कि खाना। सुबह से निकला, जंगली जानवर में भिड़ रहा है सिर्फ खाने के लिए, लेकिन अब मनुष्य ने अन्न ग्रहण करना स्टार्ट कर दिया है। उसे खाना आसानी से प्राप्त हो जाता है, पर्याप्त मात्रा में उगा लेता है और लंबे समय तक वो खुद को फ्री भी रखता है इन सारे कार्यों से। तो मानव ने फ्री टाइम में जो अगला काम किया ना, वो किया फिर पहिए का आविष्कार। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि मानव ने पहिए का आविष्कार कब किया, तो फिर बता देना नव पाषाण काल, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं पशुपालन मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हो चुका है और उन्हीं पशुओं का प्रयोग हम काय में करेंगे, अब ट्रांसपोर्ट में करेंगे, यातायात में करेंगे। तो उन पशुओं के साथ गाड़ी बनाने के लिए मनुष्य ने पहिए का आविष्कार कब कर लिया सर? तो नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार पूछे या फिर क्या पूछे? गाड़ी, है ना, जो पशु गाड़ी होता है ना, गाड़ी का आविष्कार। तो ये कि दोनों के दोनों कब से स्टार्ट हो गए सर? नव पाषाण काल में हो गए। इसके बाद जो इस काल की प्रमुख घटना थी सर, वो था सर अग्नि का उपयोग। अग्नि का उपयोग। क्या होता है सर? मैं आपको बता चुका हूं कि पहली बार मनुष्य जो है आग से परिचित हो जाता है कब? पुरा पाषाण काल में परिचित हुआ, याद रखना। चकमक पत्थर होता है सर एक, क्या? चकमक पत्थर, है ना, चकमक पत्थर एक दूसरे को रगड़ने से आग निकलती है। तो मनुष्य परिचित हो चुका है कब? पुरा पाषाण काल में। लेकिन अभी उसको इस आग का प्रयोग करना नहीं आया कि नहीं सर इसको हम जला के जानवरों को दूर भी भगा सकते हैं, सर इसमें अपना जो मीट है उसको रोस्ट कर सकते हैं। बहुतों के मुंह में पानी आ गया होगा सर, है ना। तो मीट को रोस्ट करना यानी कि ये जो आपका मांस था उसको भुनने का कार्य अभी इनने नहीं सीखा, लेकिन धीरे धीरे ये आग से परिचित होते हैं। 100-500 साल में ये समझ लेते हैं कि सर इस आग का प्रयोग हम व्यापक स्तर पर कर सकते हैं। जैसे कृषि के लिए वन जलाकर नई नई भूमियां निकाल सकते हैं सर। कच्चा जो खाना हम खा रहे हैं सर उसको हम भुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? हम उसको भुन सकते हैं। तो इस समय यानी कि नव पाषाण काल में मनुष्य ने अब अग्नि का उपयोग करना सीख लिया सर। उपयोग याद रखना, अग्नि से परिचित कब हो गए थे? तो पुरा पाषाण काल में। लेकिन अग्नि का उपयोग अपने यूज में अग्नि को काय में डालने लगे? नव पाषाण काल में। मतलब सर मानव अब आग का उपयोग करने लगा है। और आग का उपयोग किस प्रकार से करता है? मान लीजिए बस्ती में रह रहा है, टोलियों में रह रहा है, जंगल में रह रहा है, हिंसक पशुओं से बचने के लिए वो अपने आसपास आग जलाया करता था, जिससे पशु भयभीत रहकर जो है मनुष्य पे अटैक ना करे। तो ये आग का सीन याद रखना। चाहे तो आप इन सारे के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पानी इसके बाद अगर आप देखेंगे सर, एक जो महत्वपूर्ण जो खोज हो रही है वो हो रही है मृदभांड यानी कि कुंभकारी। किसकी हो रही है सर? कुंभकारी, पॉटरी सिस्टम, पॉटरी सिस्टम। मैं बता चुका हूं मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया, उसके पास अब अनाज है। तो अनाज को संरक्षित करने के लिए, उसको खुले में ना रखना पड़े, इसलिए मानव ने अब क्या करना स्टार्ट कर दिया सर? अब मनुष्य ने उस अनाज को संरक्षित करने के लिए बड़े बड़े बर्तनों का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया। किसका निर्माण करना स्टार्ट कर दिया सर? बड़े बड़े मृदभांडों का।
तो पूछा जाएगा मानव ने पहली बार मृदभांड का उपयोग यानी कि मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस काल में किया, तो फिर बता देना कब, नवपाषाण काल में। अब अगर मृदभांड आया तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए, अच्छा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि विश्व स्तर पर सबसे प्राचीन मृदभांड किसने खोजे, कब, विश्व स्तर पर, तो विश्व स्तर पर जो सबसे प्राचीन मृदभांड है वो एक व्यक्ति है, फ्लिंडर महोदय, फ्लिंडर महोदय। यानी कि विश्व में जो सबसे प्राचीन मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन जो वेयर हैं वो किसने खोजे, फ्लिंडर ने। लेकिन सर अपन को तो भारत से मतलब है, तो अगर प्रश्न कभी पूछा जाए कि भारत में किसने खोजे, तो बता देना सर बीबी लाल, एक पुरातात्विक विद हैं बीबी लाल, उन्होंने भारत में सबसे प्राचीन मृदभांड खोजे। इसके बाद एक प्रश्न बनेगा, विश्व का सबसे प्राचीनतम मृदभांड किस स्थल से खोजा गया, क्या, प्राचीनतम मृदभांड, प्राचीनतम जो मृदभांड है वो कहां से खोजा गया, तो याद रखना सर चौपानी मांडो, चौपानी मांडो, ये भी फिर आपका इलाहाबाद में पड़ता है। मोस्ट ऑफ साइड इस काल की अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में है। तो कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि प्राचीनतम विश्व का मृदभांड कहां मिला, तो बता देना सर चौपानी मांडो जो इलाहाबाद में है। फिर आपसे एक प्रश्न बनेगा, सर प्राचीनतम तो आपने बता दिया, सर्वाधिक मृदभांड किस स्थल से प्राप्त होते हैं, तो याद रखना एक स्थल है, क्या, सर्वाधिक मृदभांड, देख लीजिए सर्वाधिक। तो अगर बात सर्वाधिक की करी जाए सर, तो एक स्थल है हस्तिनापुर, हस्तिनापुर, यह उत्तर प्रदेश मेरठ में पड़ता है। तो जो सबसे प्राचीनतम मृदभांड चौपानी मांडो, और सर्वाधिक भारत में अगर कई मृदभांड मिले हैं तो वो जगह है हस्तिनापुर। तो मृदभांडों के बारे में हम इतना देख लिया है ना, इन्हें पुरातात्विक काल की जो है वर्णमाला भी कहते हैं, ऐसा इनके बहुत सारे उपयोग है। मानव का पहला रासायनिक आविष्कार भी कहते हैं इनको सर, है ना। अलग अलग काल के अलग अलग मृदभांड है, जैसे ऋग्वैदिक काल का अलग मृदभांड है, उत्तर वैदिक काल का अलग मृदभांड है, हड़प्पा सभ्यता का अलग है, रेड ब्लैक बेयर, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड बेयर, ये सारे क्या है, अलग अलग मृदभांड है। तो हम जब सीक्वेंस से काल देखेंगे तो उस काल का संबंधित मृदभांड साथ में ही देखेंगे, है ना। बस अभी इतना समझ लीजिए कि जो विश्व स्तर पर पहला मृदभांड खोजा फ्लिंटर ने खोजा, भारत में पहला मृदभांड बीबी लाल ने खोजा, भारत में जो प्राचीनतम मृदभांड है विश्व में तो चौपानी मांडो है, और सर्वाधिक मृदभांड कहां से मिले हैं भारत में, तो हस्तिनापुर है सर। तो इससे अपन ने इतने प्रश्न देख लिए। एक बार आप कुछ चीजें और देख लीजिए, कुछ प्रमुख स्थल है, जैसे एक जम्मू कश्मीर में है बुर्ज होम, दूसरा है गुफ्फ कराल, याद कर लेना सर, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही कहां हैं सर, J&K, और ये दोनों ही कैसे हैं, नवपाषाणकालीन स्थल है। बुर्ज होम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से दो साक्ष्य मिलते हैं हमें। पहला, मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य, क्या, मनुष्य के साथ सर कुत्ता मिलता है ना, दफनाया गया है उसको, कुत्ते को। एक बरियल मिली, एक कब्र मिली है जिसमें मनुष्य और उसका पेट कुत्ता दफनाया गया है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं पाषाण काल से जो कैसी अंत्येष्टि प्रथा स्टार्ट हो चुकी है, लोगों ने पारलौकिक शक्तियों पर विश्वास करना प्रारंभ कर दिया है। लोगों के अंदर एक ये विचार आ गया है सर कि इस जीवन में मरने के बाद इंसान की आत्मा जो है दूसरे लोक में जाती है, तो आत्मा के लिए कुछ सुविधा के लिए चीजें चाहिए,
तो वो उनके क्या करता था, कब्र के साथ ही रख दी जाती थी। जैसे उनका कोई पेट है, कोई उनका उपकरण है, औजार है, हथियार है, सारी की सारी उनके कब्र में रख दिया जाता था। अगर और फिर दूसरा जो स्थल है यहां पे गर्तावास, गर्तावास यानी कि गड्ढा घर के साक्ष्य मिलते हैं। समझिए सर, जम्मू कश्मीर की बात चल रही है, मैं बता चुका हूं दोनों J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो सर्दी उस काल में कितनी पड़ती होगी सोचिए आप, जब आज भी इतनी ज्यादा सर्दी है। तो फिर यहां पे मनुष्य रहने के लिए गड्ढा बना लेता था और गड्ढे में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बना लेता था सर, और इस गड्ढे के ऊपर किसी फूस या जो है लकड़ी या किसी भी चीज से ढक लिया करता था। तो गर्तावास के साक्ष्य कहां से मिल रहे हैं सर? वुर्जहोम से। गुफ्त कराल की बात करें सर तो ये भी J&K में है, और ये कैसा है? नियोलिथिक साइट है ना। तो अब देखिए एक बार क्या क्या हो गया सर। नप्पा फड़काल देखिए सर एक बार पूरा कंप्लीट। नियोलिथिक एज, इसकी जो खोज है किसने करी? डॉक्टर प्राइमरोज ने। कहां पर? लिंगसुगर एक कर्नाटक में जगह है, वहां से उन्होंने कुछ नवपाषाणकालीन उपकरण खोज निकाले। उसके बाद नवपाषाणकाल कृषि का प्रारंभ हो गया, जिसके साक्ष्य में मेहरगढ़ से मिलता है सर, है ना। उसके बाद भारत की बात करेंगे तो मेहरगढ़ से मिलता है, लाहौरा देव नवीन खोजों के अनुसार। उसके बाद अगर सर देखेंगे तो कोल्डी हवा, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं यहां से, जो कहां है? उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में है। अगर बात आप करोगे कि मानव द्वारा पहला उपयोग किया गया अनाज क्या है, तो बता देना सर यब या जौ है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्थायी निवास। तो मनुष्य ने स्थायी निवास नवपाषाण काल में प्रारंभ कर दिया। इसके साक्ष्य हमको मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान से मिलते हैं, है ना। उसके बाद सर पहिए का आविष्कार या फिर गाड़ी का आविष्कार किस काल में हो गया? तो नवपाषाण काल में हो गया। इसके बाद अगर देखोगे तो अग्नि का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। ये चीज फिर से मैं बता रहा हूं, याद रखना। अगर कभी पूछा जाए अग्नि के बारे में जानकारी या अग्नि का आविष्कार मानव ने किस काल में किया, तो बताना पुरापाषाण काल। लेकिन मानव ने अग्नि का उपयोग कब किया है, तो ये बता देना सर कब? नवपाषाण काल में। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद सर हमने मृदभांड देखे कि मनुष्य ने इस काल में कुंभकारी प्रारंभ कर दिया। कुंभकारी में हमने देखा सर कि जो मृदभांड है विश्व स्तर पर अगर किसी ने पहली बार खोजा है तो सिलेंडर महोदय ने। अगर जब भारत की बात करेंगे कि भारत में मृदभांड किसने खोजा सर, तो बीवी लाल ने। फिर विश्व का सबसे प्राचीनतम मृदभांड कहां से मिला है, तो फिर हम बता देंगे सर चौपानी मांडो इलाहाबाद में। ये विश्व की हो गई। अगर सर्वाधिक मृदभांड कहां से मिले हैं, तो हस्तिनापुर, ये मेरठ में पड़ता है, मेरठ उत्तर प्रदेश। हस्तिनापुर जो कौरवों की कभी राजधानी रहा करता था, यहां कभी पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ, यहां कभी वो साथ में बड़े खेले पले, तो वो कौन सा स्थान था सर? हस्तिनापुर। उसके बाद फिर हमने वुर्जहोम देखा और गुफ्त कराल देखा। दोनों के दोनों J&K में है। वुर्जहोम में हमने मनुष्य के बाद कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य और गर्तावास के साक्ष्य। दो मैं साइट और बताऊंगा आप। पीकली हल याद कर लेना सर, पीकली हल प्लस संगेन कल्लू, ये दो स्थान हैं, संगेन कल्लू। और ये दोनों के दोनों स्थान जो है सर कर्नाटक से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? कर्नाटक से। क्या? पीकली हल और संगेन कल्लू। और इन दोनों ही स्थान से हमको राख के ढेर मिले हैं। क्या मिले हैं सर? राख के ढेर। और ये साइट, ये जो साइट है, ये जो स्थल है, किस काल के हैं, तो बता देना सर किस काल के हैं? नवपाषाण काल के। इसी के साथ हमारा नवपाषाण काल समाप्त होता है। अगले वीडियो में जो है सर हम आपको ताम्रपाषाण कराएंगे और हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट करवा देंगे। सारी चीजें इसी तरीके से चलेंगी। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो, अगर आपको लगता हो नहीं सर कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो फिर आप सकुचे ना वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और साथ ही जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें सर कि पीडीएफ चाहिए। धन्यवाद।